हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और एपिसोड 5 के साथ हम फिर से हाजिर हैं। बट उससे पहले अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, जिनका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। तो चलिए अब 5th एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 4th एपिसोड के लास्ट में एलेक्स बेहोश हो जाता है, जहां कुछ लोग उसे ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे थे। अब यहां सुबह होती है और एलेक्स अपने बेड से उठता है, जहां उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते। अब एलेक्स लंच के लिए नीचे जाता है, जहां वो जेम्स और कायरा से कहता है पता नहीं रात को उसके साथ क्या हुआ, या शायद उसे कोई सपना आया। बट उसे लगा कि कई सारे लोग उसे घेर कर खड़े हैं और उसके साथ कुछ कर रहे हैं। जहाँ कायरा उसे बताती है कि जब वो यहाँ आई थी तो उसे भी ऐसा ही लगा था, जिस पे जेम्स भी कहता है कि उसे भी एक रात ऐसा लगा था। अब यहाँ लोरा आती है, जहाँ जेम्स उसे पूछता है कि अब उसकी खांसी कैसी है, बट वो उसे ढंग से कुछ नहीं बताती और साशा और एरेस के साथ चुपचाप जाकर बैठ जाती है, जिस पे जेम्स, एलेक्स और कायरा बहुत सरप्राइज होते हैं, क्योंकि लास्ट डे ही वो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। और आज एक दिन में ही जब से वो डॉक्टर के पास से आई है, जहां उसे डॉक्टर ग्रिफ ने लेक्चर के दौरान भेजा था, उसके बाद से अचानक से वो इतना कैसे बदल सकती है। तो जेम्स वहां से गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाता है, जहां उसके पीछे एलेक्स और कायरा भी आ जाते हैं। यहाँ जेम्स उनसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में ही कोई इतना बदल जाए। तो एलेक्स उससे कहता है कि शायद डॉक्टर ने नीचे वाले रूम में उसके साथ कुछ किया है। जिसके बाद कायरा उनसे कहती है कि पहले साशा और एरेस के साथ भी यही हुआ था, और जब से वे डॉक्टर के पास से आए थे तभी से वे ऐसे हो गए थे, और अब लोरा के साथ भी यही हुआ है, और एक एक करके उन सब के साथ भी यही होने वाला है। तो उन्हें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा। जहाँ जेम्स उनसे कहता है कि ऐसा वे कैसे करेंगे, क्योंकि सभी दरवाजों पर तो लॉक लगा हुआ है। जिस पर कायरा उनसे कहती है कि अगर किसी तरह से वो डॉक्टर ग्रिफ के ऑफिस में पहुंच जाए तो वो उसके कंप्यूटर को हैक कर लेगी और इस बिल्डिंग के सारे दरवाजों के लॉक को अनलॉक कर देगी, और फिर वे लोग वहाँ से निकल सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ग्रिफ के ऑफिस के बाहर भी लॉक है, जिसका पासकोड सिर्फ डॉक्टर ग्रिफ के पास है। तो यहाँ अब एलेक्स कायरा से कहता है कि वो उसे अंदर पहुंचा देगा, और ये कहते हुए वो एक पेंसिल को छीलकर उसका चूना बनाने लगता है, जिसका यूज हमें आगे देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ यासिन, जिसने के लास्ट नाइट को मार्टिन को मारा था, उसे उसकी जेब से एलेक्स और टॉम की फोटो मिली थी। तो वो उसी को स्कैन कर रहा था कि उसके पास क्या कर रही है, जहां उसे ये पता लगता है कि इसमें से पीछे वाला एलेक्स फ्रेंड है, जो कि उनके स्कूल पॉइंट ब्लैंक में गया है। और अब आगे वाले को ढूंढने के लिए वो टॉम के स्कूल जाता है, जहाँ उसे टॉम दिखता भी है। अब यहाँ दूसरी तरफ एलेक्स उसी पेंसिल के चूने को जो कि उसने बनाया था उसे डॉक्टर ग्रिफ के लॉक कीज पर लगा देता है, ताकि जब डॉक्टर ग्रिफ उसे खोले तो उसके निशान बटन पर रह जाएं। और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर ग्रिफ उसे खोलते हैं तब उन्हें 3 बटन्स मिलते हैं जिन्हें दबाया गया था, जो कि थे 1, 8 और 9। बट कायरा उनसे कहती है कि यहाँ किसी एक बटन को 2 बार दबाया गया है, वरना पासकोड 4 वर्ड का है। जिस पे एलेक्स को याद आता है कि किस तरह से डॉक्टर ग्रिफ अपने लेक्चर में 99% लोगों को मारने की बात कर रहे थे। ऐसा ही कुछ हिटलर ने भी कहा था, और हिटलर 1889 में पैदा हुआ था। तो वो पूरा श्योर है कि डॉक्टर ग्रिफ के ऑफिस का पासकोड 1889 है, जिसे खोलकर वे अंदर जाकर उसके कंप्यूटर से स्कूल के सारे दरवाजों पर लगे लॉक्स हटा देंगे और फिर वहां से भाग जाएंगे। अब यहाँ कुछ देर बाद जब डॉक्टर ग्रिफ और एवा नीचे बेसमेंट में जाते हैं, तब एलेक्स और कायरा पासकोड का यूज करके उसके ऑफिस में घुस जाते हैं और वहां उसके कंप्यूटर का यूज करके सभी दरवाजों को ओपन करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स डॉक्टर ग्रिफ और एवा के पीछे जाता है, ताकि अगर वे जल्दी वापस आने लगे तो वो उन्हें पहले से बता दे। जहां अब डॉक्टर ग्रिफ और एवा वापस आने लगते हैं, सो जेम्स जहां हॉल में घुसकर सभी स्पीकर्स में तेजी से म्यूजिक बजा देता है, जिसे एलेक्स और कायरा ग्रिफ के ऑफिस में सुन लेते हैं और समझ जाते हैं ये जेम्स का इशारा है कि डॉक्टर ग्रिफ वापस अपने ऑफिस में आ रहे हैं। तो वे दोनों जल्दी से सभी डोर्स को ओपन करके वहां से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर ग्रिफ और एमा जेम्स को तेज म्यूजिक चलाने के लिए डांट रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ लंदन में हम देखते हैं कि पार्कर रोस्को, जो कि माइकल रोस्को का बेटा था, वो उसकी कंपनी पर अपना कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर MI6 में सब काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि एक टीनेजर जो कि लास्ट ईयर तक बेवकूफ़ों की तरह रहता था, वो अचानक से पॉइंट ब्लैंक से आने के बाद अपने फादर के सारे बिजनेस पर कंट्रोल कर लेता है। और ऐसा उसने कैसे किया,
ये पता करने के लिए एलन ब्लंट पार्कर से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचता है, जहां पार्कर के साथ उसका एक असिस्टेंट भी था कि उसके पास ही रहता था। तो एलन ब्लंट पार्कर से बात करते हुए पॉइंट ब्लैंक का जिक्र करता है, जिसे सुनते ही उसका असिस्टेंट और पार्कर काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब वहां से आने के बाद एलन जोन्स और अपने बाकी एजेंट्स को बताता है कि उसमें पार्कर के बारे में काफी कुछ अजीब लगा, तो उन्हें उस पर नजर रखनी होगी। अब दूसरी तरफ यहाँ यासीन शाम को पॉइंट ब्लैंक पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर ग्रिफ के ऑफिस में जाकर उसे एलेक्स और टॉम का फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि ये फोटो उसे किसी मरे हुए इंसान की बॉडी से मिली है, तो उसे एलेक्स पर ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ गड़बड़ ना करे। और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है, जहां रास्ते में उसे एलेक्स भी मिलता है। अब नेक्स्ट डे सुबह एलेक्स, कायरा और जेम्स प्लान करते हैं कि उनमें से किसी को डॉक्टर ग्रिफ और गार्ड्स का ध्यान बटाना होगा, जिस पे कायरा कहती है कि वो ऐसा करेगी और एलेक्स भी उसका साथ देगा। और जब सब गार्ड्स अंदर होंगे, जेम्स डोर खोलकर, जिसको ऑलरेडी उन्होंने लास्ट डे अनलॉक कर दिया था, वहाँ से बाहर निकलकर उनकी स्नो बाइक की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाएगा। अब यहाँ कायरा हॉल में छुपकर आग लगा देती है, जिस पे वहाँ के फायर अलार्म बजने लगते हैं और सब गार्ड्स अंदर आने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर जेम्स बाहर भागने लगता है। बट जैसे ही वो मेन दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे वहां ईवा देख लेती है और वो समझ जाती है कि जेम्स वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो डांटते हुए उसे ऊपर अपने ऑफिस में ले जाने लगती है, जिसे एलेक्स देख लेता है और वो भी उनके पीछे छुपकर जाने लगता है। अब यहाँ ईवा जेम्स के साथ अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है, जिसके तुरंत बाद एलेक्स भी उसी कमरे में जाता है, बट उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और वो समझ नहीं पाता कि वो दोनों इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ एलेक्स वापिस आता है और कायरा को सब बताता है कि कैसे वो उस कमरे में नहीं थे, जबकि 1 मिनट पहले ही ईवा जेम्स को लेकर उस कमरे में गई थी। सो एलेक्स कायरा को कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि उस कमरे से कोई सीक्रेट रास्ता इस स्कूल के दूसरी तरफ जाता है, जहां उस दिन दीवार बनी हुई उसने देखी थी और ईवा जेम्स को लेकर वहीं गई है। सो वे दोनों प्लान करते हैं कि रात को जब दरवाजे बंद होने वाले होंगे, तो वो उसमें कॉइन फंसाकर दरवाजों को बंद होने से रोकेंगे और फिर जेम्स को ढूंढने के लिए उसी रूम में जाएंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। जब रात होती है तो एलेक्स और कायरा अपने कॉइन्स उन दरवाजों के बीच में अड़ा देते हैं, जिससे वे बंद ना हो। और फिर वे दोनों ईवा के ऑफिस में जाते हैं, जहां एलेक्स को वहां एक मिरर मिलता है, जिसके थ्रू उसे वो खुफिया रास्ता मिल जाता है जो कि बिल्डिंग की दूसरी तरफ जा रहा था। और फिर एलेक्स और कायरा उसी रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगते हैं और फिर वे दोनों इस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जो कि देखने में पहली तरह की बिल्कुल हूबहू कॉपी थी, जहां उन दोनों को अपने जैसे ही रूम्स दिखते हैं। जिसमें जब एलेक्स और कायरा जाते हैं तो एलेक्स उसे कहता है कि ये कमरा बिल्कुल उसके कमरे की कॉपी है, ये भी कि इसमें भी वही फोटो है जो कि उसने अपने कमरे में लग रखी है। अब इसके अलावा वे एक और चीज से हैरान होते हैं कि इस कमरे में एक टीवी लगा हुआ है, जिसमें एलेक्स के कमरे की सीसीटीवी फुटेज चल रही है। और जब वे दोनों उसे रिवाइंड करते हैं तो उसमें एलेक्स की सब रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसपे कायरा एलेक्स को कहती है कि कोई उनकी एक एक हरकत को स्टडी कर रहा है। और अब इसके बाद वे दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां वही सेम डिजाइन बना हुआ था जो कि जेम्स ने अपने कमरे में बनाया था। अब यहाँ उन्हें बाहर से डॉक्टर ग्रिफ की आवाज आती है, जहाँ डॉक्टर ग्रिफ एवा के साथ गैलरी में जा रहे थे और वहाँ वे एक डॉक्टर से बात करने लगते हैं, जिसे एलेक्स और कायरा छुपकर सुन रहे होते हैं। अब यहाँ डॉक्टर ग्रिफ उस दूसरे डॉक्टर को कहते हैं कि उनका काम अब खत्म हुआ है और जो कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने ह्यूमन बॉडी के साथ किया है वो हमेशा तक याद रखा जाएगा, बट वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना वो ये सीक्रेट किसी और को बता देंगे। और ये बोलकर डॉक्टर ग्रिफ उस डॉक्टर को चाकू से मारने लगते हैं और वो डॉक्टर मरकर वहीं गिर जाता है, जिसे दूर से एलेक्स और कायरा छुप कर देख रहे होते हैं। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इससे आगे की कहानी कि कौन एलेक्स और सब स्टूडेंट को स्टडी कर रहा था और डॉक्टर ने ऐसा कौन सा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर लिया है जो कि अभी तक नहीं हुआ था, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और ये सारी मिस्ट्री एक एक करके अनफोल्ड होने वाली है। सो इसका 6th एपिसोड हमारे चैनल पर जरूर देखें और इन वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।